23 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप रख देना इस जगह पर 5 दाने धनिया का। उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। हर मनोकामना हो जाएगी पूर्ण। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। वैसे तो 1/12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, किंतु इसमें विशेष और महत्वपूर्ण किस पूर्णिमा को दिया गया है तो वह चैत्र पूर्णिमा को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चैत्र पूर्णिमा सारी पूर्णिमाओं में से सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इसीलिए इस दिन की गई पूजा क्रिया का अपने आप में विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी घर में वास करने आती हैं और इस दिन माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और इस दिन अगर आप वेद पुराण के अनुसार 1 रुपये के सिक्के को पूर्णिमा की रात एक जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में बताया गया है और जो पुरातन काल का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी का वरदान और वह आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं शीघ्र ही खत्म हो जाएंगी और बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आएगा और आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इंद्र योग का निर्माण हो रहा है, ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है और सर्व सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और इसी के साथ मंगलवार का दिन भी पड़ रहा है। दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहूँगी, पूर्णिमा तिथि के दिन ही हनुमान जयंती भी पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी सभी के द्वार अवश्य ही आएंगी। जो लोग अगर पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपाय कर लें या फिर कुछ सरल टोटके अगर कर लेते हैं तो उनकी किस्मत बदल जाती है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी रात 9 बजे से लगकर 3 बजे तक सभी के द्वार पे आती हैं। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी, साल के सभी पूर्णिमा को नहीं कर सकते ये उपाय, परंतु कम से कम ये पूर्णिमा के दिन ये उपाय ज़रूर करें। आप अपने पूरे द्वार के पट को नहीं खोल सकते, लेकिन थोड़े से ही पट को माता लक्ष्मी को आने के लिए खोल कर रखना है। माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार पे आती हैं और जिसके भी घर के पट बंद हों, ऐसे मानव के घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। भाई, साधारण सी बात है, अगर हम किसी के घर जा रहे हैं, सामने वाले अगर हमारे लिए दरवाजे लगा दें, पट को बंद कर दें, तो क्या हम उनके घर में प्रवेश करेंगे? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो दोस्तों, देवी देवता भी इसी तरीके से होते हैं। उनके लिए आप द्वार को बंद कर देते हैं, इसीलिए अधिकतर लोग निर्धन होते हैं। आप अपने घर के पट को खोल कर रखना है। दोस्तों, मेरी यह बात बिल्कुल गांठ बांध कर रख लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन क्या ना करें, क्योंकि अगर हम यह गलतियां करते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता पूरे वर्ष बनी रहती है। हमें कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको पूर्णिमा के दिन करने से बचना चाहिए, जैसे कि मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। अब ऐसा क्यों? थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो खाना पीना जीवन भर लगा रहेगा, परंतु पूर्णिमा के दिन ना खाएं तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जिस घर में मांस बनाए जाते हैं ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती, कभी भी ठहरती नहीं है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में आती भी नहीं है। और जो लोग शराब पीते हैं, ऐसे मानव के घर में माता लक्ष्मी चली जाती हैं और ऐसा समझा जाता है पूर्णिमा के दिन किसी के भी घर से उधारी नहीं मांगनी चाहिए। जैसे कि आप अपने पड़ोसी से नमक मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, हल्दी मांग रहे हैं, तो ऐसा कभी मत मांगना,
क्योंकि इस दिन उधारी नहीं मांगना चाहिए। उधारी मांगते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। जो भी रूखा सूखा आपके घर में हो, बंद पड़े रह के खाइए, परंतु और इस दिन किसी को भी उधारी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पैसे लेने का दिन है, ना कि पैसे देने का। अगर आप पैसा उधार देते हैं तो माता लक्ष्मी सामने वाले के जीवन में चली जाती हैं। तो आप क्यों उन्हें उधारी देंगे, क्यों आप उनको पैसा देंगे। और इस दिन काले वस्तु बिल्कुल भी घर में मत लाना, क्योंकि काले वस्तु काली शक्ति का प्रतीक होता है और इस दिन मंगलवार का दिन भी पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि धनिया का वह कौन सा उपाय है जो 23 अप्रैल दिन मंगलवार को करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में जो भी धन की कमी है वह दूर हो जाए और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आए। तो आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन खिंचा हुआ चला आए, तो सबसे पहले माता लक्ष्मी का जयकारा लगाते हुए कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस दिन आपको एक मुट्ठी धनिया बिल्कुल खरीद कर घर ले आना चाहिए। मैं तो कहूँगी कम से कम 1 पाव के बराबर धनिया ज़रूर खरीद कर लाएं और एक मुट्ठी धनिया को एक मुट्ठी धनिया में छिड़क देना चाहिए। धूप का धुआं दिखाकर शाम के समय रात्रि में अपने छत पे और अपने घर के सभी हिस्सों में थोड़ा थोड़ा सा धनिया का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। संपूर्ण हिस्से में धनिया का धन का प्रतीक समझा जाता है। जैसे ही हम प्रायः धनतेरस के दिन धनिया खरीद कर लाते हैं अपने घर, क्यों खरीद कर लाते हैं, क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन की देवी माता लक्ष्मी से होता है। धनिया को माता लक्ष्मी के प्रसन्नता के लिए लाते हैं। तो धनिया इस दिन अपने घर की छत पे फेंकिए और अपने घर के संपूर्ण हिस्से में थोड़ा सा धनिया जो है शाम के बाद में रखना शुरू कर दीजिए। तो इससे माता लक्ष्मी आपके घर में खींची हुई चली आएंगी। परंतु इसमें आपको गुलाब के इत्र का थोड़ा सा छिड़काव करना है, क्योंकि गुलाब के इत्र की तरफ माता लक्ष्मी जल्दी ही आकर्षित होती हैं। तो आप ये उपाय ज़रूर करिए दोस्तों। ये उपाय एक है, परंतु इसके अनेक फ़ायदे मिलेंगे आपको। आपके घर में स्थित लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर से दरिद्रता चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी होना बंद हो जाएंगे और आपके जीवन में जो भी धन की कमी है वो दूर हो जाएगी और आपके घर में चारों दिशाओं से धन खिंचा हुआ चला आएगा और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहेगा। तो आप भी चाहते हैं दोस्तों माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।